आज इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, मखाने की खेती किसी खेत या ज़मीन पर नहीं की जाती है, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की खेती बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और खरपतवार निकाल दिए जाते हैं और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह से मखाने के बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। अप्रैल से मई के महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इनकी जड़ भी काफ़ी लंबी और रेशेदार होती है, जो तालाब में नीचे तलहटी तक चली जाती है। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत तक इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफ़ी संख्या में दिखने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग के होते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत तक से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाना का बीज तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है। इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफ़ेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त और सितंबर माह में मखाने के पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद तालाब से इन पत्तों की सफाई की जाती है और मखाने के जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बने इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी, जिसे यहाँ के भाषा में गांज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। जब सारा बीज निकाल लिया जाता है तो कुछ इस तरह पैरों से मसल कर बीजों की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और ये फिर इस बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इसके बोरों में भरकर इनको अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। इसके बाद में इन खास प्रकार के छलनों से छानकर अलग अलग आकार के बीजों को अलग कर लिया जाता है और इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भूना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडी छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। जब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भूना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फटफट की आवाज़ आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है। काफ़ी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। हम मखाने की पॉलिशिंग और इसके अच्छे तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावे को इस मशीन में डाला जाता है, जिसे निकलने के बाद एकदम दुधिया सफ़ेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भर कर पैक कर देते हैं। ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। 90% मखाने की खेती सिर्फ बिहार में की जाती है। देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती होती है, जिसमें 80 से 90% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। इसके उत्पादन में 70% हिस्सा सिर्फ मिथिलांचल का है। लगभग 1,20,000 टन बीज मखाने का उत्पादन होता है, जिससे 40,000 टन मखाने का लावा प्राप्त होता है। 100 ग्राम मखाने में 350 ग्राम कैलोरी होती है। इसके अलावा 9.7% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 12.8% नमी, 0.1% हेल्दी फैट, 0.5% सोडियम, 0.9% फास्फोरस
एवं 1.4 मिलीग्राम आयरन, कैल्शियम, अम्ल और विटामिन बी भरपूर मात्रा में मखाने में पाए जाते हैं। कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।